हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग और इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि पीजीडीबीए का कोर्स है। इतना अमेजिंग ये कोर्स है जिसको टॉप के 3 इंस्टीट्यूट साइमल्टेनियसली मिलकर कंडक्ट करवाते हैं। यानी कि अगर आपका इस कोर्स के अंदर एडमिशन हो जाता है तो आपको एक एक सेमेस्टर आईएसआई के अंदर, आईएम कैलकाटा के अंदर एंड आईआईटी खड़गपुर के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। बहुत ही अमेजिंग ये कोर्स है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है। सो आज की वीडियो का पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस कोर्स के बारे में पता लगे ताकि आप भी इस कोर्स के अंदर अप्लाई कर सको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, studybuз_education हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे ये ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो। डाउट फैकल्टीज आपका डाउट सॉल्व कर देंगी। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं पीजीडीबीए के कोर्स के बारे में तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। इस कोर्स का पूरा नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो यानी कि ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किस में करवा रहे हैं, ये बिजनेस एनालिटिक्स में करवा रहे हैं। एंड 3 इंस्टीट्यूशंस साथ मिलकर ये कोर्स करवाते हैं, आईएसआई, आईआईटी खड़गपुर एंड आईएम कैलकाटा। और एक एक सेमेस्टर आपको हर एक कॉलेज के अंदर बिताना होता है, जिसमें आईएम कैलकाटा में आपको क्या सिखाया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स इन फंक्शनल एरियाज। आईएसआई में आपको क्या बताया जाता है, विल ब्रिंग टू द टेबल इट्स एक्सपर्टीज इन स्टैटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग थ्योरीज फॉर एनालिटिक्स। एंड आईआईटी खड़गपुर में आपको क्या सिखाया जाता है, टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स ऑफ एनालिटिक्स। तो यानी कि अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर जाना चाहते हो तो बहुत ही बेस्ट कोर्स इसको माना जाएगा, क्योंकि आईएम कैलकाटा, आईएसआई और आईआईटी खड़गपुर तीनों मिलकर आपको सिखाएंगे, तीनों ही आपको टीच करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स इसकी एलिजिबिलिटी को प्लीज ध्यान से समझना कि आपके पास मिनिमम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन प्रोवाइडेड क्या, इसको समझने की कोशिश करना। 10+2+4 यानी कि या तो आप बीटेक हो, ठीक है, यानी कि 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर 10+2+5 आपकी ग्रेजुएशन हो, 5 साल की हो, या 10+2 आपने 3 इयर्स की ग्रेजुएशन करी है और फिर 2 इयर्स का मास्टर्स करा है और उसके अंदर मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। 1 ईयर एमबीए अगर आपने करा है तो उसको मास्टर्स नहीं माना जाएगा। एंड एमएससी एमकॉम वाले बच्चे भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो बीटेक हो, बीई हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बीबीए है या बीकॉम है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, या इनफैक्ट बीएमएस है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो यानी कि जो भी बीटेक वाले बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल की डिग्री वाले वो अप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी 3 इयर्स की डिग्री थी उनकी मास्टर्स होना मैंडेटरी है। लेकिन बीकॉम वाले बच्चे जो हैं उन्होंने अगर साथ में सीए करा है एंड उनके इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 60% के अराउंड मार्क्स हैं तो वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। SC/ST% वाले जो बच्चे हैं उनको 55% चाहिए या इक्विवेलेंट सीजीपीए चाहिए। अगर फ्रेंड्स मैं बताऊं कि ये फाइनल सिलेक्शन कैसे करता है, तो ये अपना खुद का रिटन टेस्ट करवाता है। ये कैट जैट या कोई और एग्जाम नहीं लेता। क्या होता है इसके रिटन टेस्ट के अंदर मैं अभी आपको बताऊंगा, जिसको ये 40% वेटेज देता है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू को ये 40% वेटेज देता है। 10th के मार्क्स को 7%, 12th के मार्क्स को 7%, वर्क एक्स को 6%, और ऐसा करके 100% ये वेटेज देता है वेरियस पैरामीटर्स को। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं 10th और 12th के मार्क्स को कैसे कैसे वेटेज मिलती है, अगर 90 से ऊपर है तो 7 मिलेंगे, 85 टू 90 है तो 6 मिलेंगे। इसी तरह आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एंड वर्क एक्स के बारे में बात करूं, अगर 0 मंथ्स का है तो 0 मिलेंगे, अप टू 2 इयर्स का है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 2 ईयर से 5 इयर्स तक का है तो 6 मार्क्स मिलेंगे, एंड ग्रेटर देन 5 इयर्स का है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स मैं बताऊं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं इसके एग्जामिनेशन के अंदर। 150 मार्क का ये पेपर होता है, जिसमें +3 आपको करेक्ट करने के लिए मिलते हैं, -1 इनकरेक्ट के लिए मिलते हैं, एंड 0 मिलता है उन क्वेश्चंस को जिनको आप छोड़ देते हो। तो फ्रेंड्स सेक्शंस के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, वर्बल एबिलिटी के अंदर आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एलआर और डीआई से आपको 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड क्वांट्स इसका सबसे बड़ा सेक्शन है जिससे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कट ऑफ क्या रहती है इस कॉलेज की, तो 2018 में जो कट ऑफ थी इसकी वो 92 मार्क्स की थी। 2019 में ये बढ़ के 105 मार्क्स की हो गई। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊं कि यार कट ऑफ किसी भी कॉलेज की या किसी भी एग्जाम की पहले से डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हम एग्जामिनेशन देख ना ले कि एग्जाम कैसा था, कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था।
तो उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होती है। कट ऑफ बढ़ भी सकती है, कट ऑफ कम भी हो सकती है। ये कब पता लगेगा? ये एग्जामिनेशन होने के बाद ही पता लगेगा। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि इस एग्जाम के अंदर पूछा क्या जाता है, तो सबसे पहले वर्बल एबिलिटी के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस और ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। एलआर के अंदर क्या पूछा जाता है? लॉजिकल, कनेक्टिव, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मैचिंग एंड सीक्वेंसेस। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस होते हैं, पाई चार्ट्स, ग्राफ, ट्रेंड्स, ये सब। लेकिन जो इसका सबसे मेजर सेक्शन है वो क्वांट्स है, जिसमें सारी की सारी हायर मैथ्स आती है, यानी कि सेट्स, कॉम्बिनेशन, एल्जेब्रा, बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें एपी, जीपी, एचपी, इक्विलिडियन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस पूरा आता है, यानी कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो यानी कि अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है एंड स्पेशली हायर क्वांट स्ट्रांग है एंड कैलकुलस आप कर सकते हो, तो आपको इस एग्जाम के अंदर डेफिनेटली जाना चाहिए। अगर आपका क्वांट्स वीक है या आपका हायर मैथ्स आप इतना इंप्रूव नहीं कर पाते या आपका हायर मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये एग्जाम क्लियर करना आपको एक चैलेंज हो सकता है। अगर फ्रेंड्स मैं इस कॉलेज के बारे की फीस स्ट्रक्चर, इस प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो 2 ईयर के जो कंसोलिडेट एक्सपेंसेस है वह अप्रोक्सीमेटली 24 लाख रुपीस है, जिसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस, ऑन कैंपस लॉजिंग, सम बुक्स, स्टडी मटेरियल्स, एग्जामिनेशन मटेरियल, लेबोरेटरी चार्जेस और ये सारी चीजें हैं। ये प्लस माइनस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी एक्चुअल उस साल के एक्सपेंडिचर्स कितने होते हैं। अगर फ्रेंड्स हम अपने 2 साल लगा रहे हैं और 24 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो हमारा क्या इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है? 225 आवर्स आपको स्टैट्स एंड मैथ्स पढ़ाया जाता है, 264 आवर्स आपको कंप्यूटर साइंस एंड मशीन लर्निंग पढ़ाया जाता है, 255 आवर्स आपको मैनेजमेंट की एजुकेशन दी जाती है एंड 6 मंथ्स की आपकी इंडस्ट्री इंटर्नशिप होती है। अगर फ्रेंड्स मैं 2018 टू 20 बैच के बारे में बात करूं, तो टोटल 57 बच्चे थे, जिसमें से 7 फीमेल्स थी, 50 मेल्स थे। आईआईटी, एनआईटी एंड बीआईटीएस से 70% बच्चे थे। और वर्क एक्स जिनका था, आप देख सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ बच्चे वो थे जिनका 2 से 3 साल का वर्क एक्स था, लेकिन हर कैटेगरी के बच्चों को इन्होंने चूज किया है, चाहे जो फ्रेशर्स थे या जिनका 4 साल से ऊपर का भी वर्क एक्स था, सबको इन्होंने चूज किया है। एंड जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड था वो बिजनेस कंसल्टिंग से था, फिर मैन्युफैक्चरिंग में, फिर आईटी सॉफ्टवेयर में, बीएफएसआई और अदर्स से आए थे। तो फ्रेंड्स 6 मंथ्स इंटर्नशिप का डेटा आपको दिख ही सकता है कि जो हाईएस्ट स्टाइपेंड गया है बहुत ही अच्छा 1.72 लाख का गया है मंथली स्टाइपेंड। और आप देख सकते हो कि मीडियन जो स्टाइपेंड था वो 1.25 लाख था एंड जो एवरेज था वो 1.33 लाख था। अगर मैं फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूं, तो बहुत ही अमेजिंग फाइनल प्लेसमेंट्स हुई हैं, जिसमें हाईएस्ट पैकेज 41.29 लाख के अराउंड था, जो मीडियन पैकेज था वो अराउंड 24.6 लाख था एंड जो एवरेज पैकेज था वो 26 लाख था। तो यानी कि अगर हम 24 लाख रुपीस यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, तो हमारी ये 25-26 लाख रुपए की जॉब भी लगवा के दे रहे हैं। तो इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मानेंगे। श्योरली 100% बच्चों की प्लेसमेंट हुई थी और कोई भी चैलेंज आपको यहाँ पे प्लेसमेंट का नहीं आएगा, प्रोवाइडेड आप इस एग्जाम को क्रैक करके इस कॉलेज के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर लैंड कर जाते हो। तो अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि कौन सी टॉप कंपनीज आई थी इस कॉलेज के अंदर रिक्रूट करने के लिए, इस प्रोग्राम में रिक्रूट करने के लिए, तो बहुत टॉप की कंपनीज आई हैं, जिसमें मैकेंजी, पीडब्ल्यूसी, जेपी मॉर्गन, Amazon, एयरटेल, वायाकॉम, आईसीआईसीआई, अडानी, बाउंस, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और ये सारी टॉप कंपनीज इस कॉलेज के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर रिक्रूट करने के लिए आई थी। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं 2021 के नोटिफिकेशन के लिए, तो अभी तक इनका 2021 का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जैसे ही 2021 का नोटिफिकेशन आएगा हम इसके ऊपर वीडियोस भी बना देंगे, इसका क्रैश कोर्स और इसकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो जाएगी। और अगर आप उसके अंदर सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो उन्हीं वीडियोस के अंदर आपको इसकी डिटेल्स भी एज वेल एज हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये था फ्रेंड्स सब कुछ आज की वीडियो के अंदर। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, हमारी वेबसाइट को जरूर आप नोट डाउन कर लेना, बिकॉज जैसे इसका क्रैश कोर्स आएगा वो हमारी वेबसाइट पे भी लाइव हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।